सब पे जितने ह्यूमंस हैं, जितने आप लोग मुझे अभी सुन रहे हो, हर एक के पास इक्वल लेवल ऑफ आईक्यू है। सबके पास इक्वल आईक्यू है, आप माने ना माने। आप 1 लीटर के बर्तन में 2 लीटर पानी कभी नहीं भर सकते। जितनी उसकी पात्रता होगी, जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, जितना उसका कैपेसिटेंस होगा, उतना ही आप उसमें भर सकते हो किसी चीज को। आपने शायद सोचा होगा कि मैं आपको इधर उधर की ऐसी ऐसी बातें दूंगा। यार मैं सोचता हूँ कि आके आपको झूठे दिलासे दूं वीडियो बनाने से पहले, लेकिन जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ ना, पता नहीं क्यों नहीं पाता। ये चीजें ना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चीजें काश के हर कोई समझ जाता, नहीं समझता, लेकिन काश समझ जाता। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ क्लास 10th मैथ्स में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो अभी तक मेरे से पढ़ रहे हैं, या हो सकता है गलती से आपको ये वीडियो दिख गया, आपको पता ही ना हो कि मैं मैथ्स वगैरह पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे 10th में। उनके साथ सिर्फ इस बात पर एक डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि जो हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अब आने वाला है 10th मैथ्स के लिए, मैं स्पेशली बात करूंगा, उसमें हम कैसे प्रिपेयर करें। अभी तक हमने अगर पढ़ा हो, कितनी परसेंट हमारी प्रिपरेशन हो गई हो, 50 60 70 या 100% प्रिपरेशन हो गई हो, सबको कुछ ना कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये 5-7 मिनट का जो ये वीडियो है, इसका मेन मोटिव यही है कि आप वो गलतियां ना करें जो अक्सर बच्चे करते हैं। देखो यार, ऐसा होता है ना कि पहले क्या होता था, पहले मतलब जैसे मेरे टाइम में ऐसा होता था जब हम लोग पढ़ते थे, मतलब बहुत पुरानी बातें नहीं होती, पिछले कोविड के बाद चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। किस सेंस में तेजी से बदली है? इस सेंस में कि पहले क्या था ना कि हमारे पास एक लैक ऑफ रिसोर्सेज होते थे, मतलब रिसोर्सेज की कमी होती थी। मतलब हमें बुक्स भी इतनी अच्छे तरीके से नहीं पता होती थी कि कौन सी पढ़नी चाहिए, एजुकेटर्स भी इतने अवेलेबल नहीं होते थे, मतलब हमें चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता था। क्योंकि उस समय कोविड से पहले सिचुएशन ये होती थी कि आपके ट्यूशन टीचर होते थे या आपके स्कूल टीचर होते थे, जो हैं वो हैं, अब उन्हीं से आपको जैसे भी कैसे करके पढ़ना है। आज की डेट में क्या है, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक्सेस ऑफ डेटा है, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज है। यानी आपके पास मल्टीपल एजुकेटर्स हैं। यूट्यूब में ही आप सर्च करोगे किसी एक चैप्टर पे तो आपको 36 तरह के अलग अलग टीचर्स दिख जाएंगे। और यहीं से फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम उस समय भी थी रिसोर्सेज ना होने की, और प्रॉब्लम अभी भी है मल्टीपल रिसोर्सेज, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज होने की। ऐसी सिचुएशन में बहुत जरूरी होता है कि हम अपने माइंड को पीसफुल तरीके से रखें और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। एक केओस जनरेट हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि हमने कोई एक चैप्टर सर्च किया, मान लेते हैं मैंने सर्च किया क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन मेरे सर पे है और मैं चाहता हूँ पढ़ना। आप ऐसी सिचुएशन में जब आप चैप्टर सर्च करते हो, आपको फटाफट से यूट्यूब नाम देता है। यूट्यूब को नहीं पता कि एजुकेटर क्या अच्छा पढ़ा रहा है। यूट्यूब कस्टमाइज नहीं है आपके अकॉर्डिंग, मैं ये कहना चाहता हूँ। यूट्यूब नहीं जानता कि आपका बेसिक कितना कमजोर है, आप हाफ ईयरली से 2 दिन पहले पढ़ रहे हो या आप पहले से तैयारी कर रहे हो। उसको सिर्फ इतना समझ में आता है कि ये चैप्टर बोला गया 10th का ट्रिग्नोमेट्री जैसे बोला गया, वो ये सोचेगा कि अच्छा क्या है। तो उसकी नजर में अच्छा ये है, जिसको ज्यादातर लोगों ने देखा हुआ है वही अच्छा है। यूट्यूब ने अपने कुछ ऐसे एनालिटिक्स बनाए हुए हैं, तो जिसके नंबर ऑफ व्यूज ज्यादा होंगे वो वीडियोज आपके सामने आ जाएंगे। अब जब वो वीडियो आपके सामने आता है तो उस वीडियो पर आप क्लिक करते हो। उस वीडियो पे जब आप क्लिक करते हो, आप वीडियो के अंदर जाते हो, और चांस ऐसा बनता है कि आपको समझ नहीं आता। क्योंकि नहीं समझ आएगा तभी तो आप देख रहे हो अभी ये सारे वीडियोस, तभी तो आप मुझे सुन रहे हो अभी। इसका मतलब उस वीडियो को क्लिक करने के बाद आपको समझ नहीं आया, और वहीं से फिर फ्रस्ट्रेशन और विषाद शुरू होता है। क्योंकि फिर आपको लगता है कि यार सारे लोगों को, जब इतने लाख लोगों ने देखा हुआ है ये वीडियो, जब सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि व्यूज हैं तो सबको समझ में आया होगा वगैरह वगैरह, फिर हम सोचते हैं कि सबको समझ में आ रहा है, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा। और वहीं से एक इंफीरियोरिटी की भावना आती है, एक हीनता की भावना आती है। हमें लगता है कि हमें ही समझ नहीं आ रहा, हमारा ही बुद्धि में कुछ कमी है, चीजें बहुत आसान थी लेकिन शायद हमें ही समझ नहीं आ रही, हमसे ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम आगे से अब मैथ्स भी नहीं लेंगे, जैसे तैसे करके इस बार मैथ्स काट लेते हैं, अपनी 10th को जैसे तैसे करके पासिंग मार्क्स कर लेते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चीजें ऐसी हैं कि सब पे जितने ह्यूमंस हैं, जितने आप लोग मुझे अभी सुन रहे हो, हर एक के पास इक्वल लेवल ऑफ आईक्यू है। सबके पास इक्वल आईक्यू है, आप माने ना माने। सबका सोचने समझने का तरीका एक जैसा है। हम सबकी दिल की धड़कनें एक तरह से धड़कती हैं, हम सब एक ही तरह से सांस लेते हैं, हम सभी ऑक्सीजन लेते हैं, हम सभी खाना खाते हैं, हम सभी पानी पीते हैं। तो हम सब एक जैसे हैं, हर मायनों में एक जैसे हैं। उसी तरीके से हम इस मायने में भी कि बुद्धि के मामले में भी हम एक जैसे हैं। बस चक्कर कहाँ पे हो जाता है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि कुछ बच्चे सिस्टम को समझते हैं। सिस्टम इंपॉर्टेंट है। सिस्टम मतलब किसी चीज को करने का तरीका क्या है, उस तरीके से अगर आप नहीं चलेंगे तो नहीं होगा। जैसे एक छोटी सी बात है, अगर यहाँ पर इस रूम में मुझे पता है कि वहां पर डोर है और मुझे रूम से बाहर निकलना है, मुझे अगर रूम से बाहर निकलना है तो मेरा तरीका या सिस्टम जो प्रोसेस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुझे कुछ कदम चलने चाहिए, दरवाजे की तरफ जाना चाहिए, दरवाजे को खोलना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस सिस्टम या इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं चारों तरफ
कहीं भी हाथ पैर मारता रहूंगा, मैं हर जगह सर मारता रहूंगा, मैं ये सोचता रहूंगा कि खुल क्यों नहीं रहा, क्योंकि जाते तो यहीं कहीं से बाहर है। इसमें जरूरत थी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के पता होने की, डोर का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ डोर। मुझे पता होना चाहिए था कि दरवाजा जैसी कुछ एक चीज होती है जो कहीं होती है और वहां से बाहर निकलना पड़ता है। बस ऐसा ही होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डोर ना पता हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डोर ना पता हो, तो आप सालों साल लगा देंगे इससे बाहर निकलने के लिए, इस रूम से, जबकि ये काम विद इन सेकेंड हो सकता था। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं, हर चीज के पीछे ये ढूंढो कि उसका दरवाजा कहाँ है। जब भी आप कुछ चीज पढ़ रहे होते हो, आप चाहे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप ट्रायंगल्स पढ़ रहे हो, रियल नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, या लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, हाइट एंड डिस्टेंस, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, हर एक का अपना एक दरवाजा होता है। जब हम मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली अभी मैं मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मैं आपसे बताऊंगा कि हाफ फील्ड में क्या करना है, लेकिन ये कुछ जरूरी बातें हैं जो आपसे मैं बोलना चाहता हूं हमेशा से, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हर एक चैप्टर जो भी आप उठाते हो, जो मैंने नाम लिए, किसी भी एक चैप्टर का, हर एक चैप्टर का अपनी एक फिलॉसफी है। हर एक चैप्टर एक पर्टिकुलर थीम को लेकर चल रहा है, हर एक चैप्टर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर अपने साथ चल रहा है। वो चाहता है कि आपको ये चीज समझ में आए। प्रॉब्लम यहां से होती है कि हम प्रॉब्लम को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, फिर रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम किस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहे हैं इस चैप्टर में। इसीलिए जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ें, बुक को पढ़ें, मैं ये देखो आपको इसलिए बता रहा हूं ये बात, क्योंकि अभी आपको हो सकता है बहुत डर लग रहा हो कि हाफ ईयरली आने वाला है, लेकिन ट्रस्ट में ये कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं। आपका हाफ ईयरली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद प्री बोर्ड आएंगे, उसके बाद बोर्ड आएंगे, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 11th करोगे, 12th करोगे, कुछ भी बड़ी बात नहीं है देखा जाए तो, और कुछ भी बात छोटी नहीं है। बस वो ये देखने का आपका नजरिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने हाफ ईयरली की इस जर्नी के दौरान ही एजेंस को समझ पाए, वे ऑफ लर्निंग को समझ पाए, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। मैं ये कह रहा था कि हर एक चैप्टर की अपनी एक फिलॉसफी है, हर एक चैप्टर को पढ़ने का एक तरीका है। आपका सबसे पहला टास्क ये होना चाहिए कि जब भी कभी पढ़े कोई चैप्टर को, जो गलती हम लोग करते हैं और जो मैं मानता हूं कि मैंने नहीं की अपने टाइम पे, फॉर्चुनेट रहा मैं, वो ये कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी चैप्टर में, आज की एक आदत है कि हम किसी भी चैप्टर में अपने एफर्ट्स नहीं लगाते। हमें एक चैप्टर मिला, मान लेते हैं हमें एक चैप्टर था रियल नंबर्स, हमारा पहला चैप्टर 10th मैथ्स का। हमने सीधे सर्च किया यूट्यूब में जाकर, रियल नंबर्स क्लास 10 चैप्टर 1, और वहां से आगे कहानी शुरू हो गई। एक वीसीएस सर्किल क्रिएट हो गया, जो मैंने आपसे ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका था कि आप जाओगे, क्लिक करोगे, नहीं समझ आएगा होगा। आपको जो बुक्स बनी हुई है, स्टैंडर्ड बुक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का मोटिव ये था कि कोई बच्चा किसी दूरस्थ इलाके, रिमोट एरिया में बैठा हुआ है, जहां पे बहुत अच्छी व्यवस्था ना भी हो उसके पास टीचर्स की, बस उसकी शर्त ये होनी चाहिए कि उसने पिछली क्लासेस को थोड़ा तबीयत के साथ पढ़ता अगर वो आ रहा था, तो वो आपको हर एक लाइन टू लाइन चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। और वो भाषा उनकी बहुत क्लिष्ट नहीं है, वो भाषा उनकी इतनी ज्यादा टफ नहीं है कि समझ में ना पाए। वो भाषा बड़ी सरल है अगर आप समझने की कोशिश करो। तो वो जरूरी होता है काम, पता है आपको। मैं क्यों अपने को बोल रहा हूँ कि मैं फॉर्चुनेट हूँ, क्योंकि उस समय इस तरह की चीजें अवेलेबल नहीं थी यूट्यूब जैसे। तो क्या होता था कि उन्हीं तिलों में से तेल निकालना पड़ता था। वो जो आपको कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो बुक बोलनी है, उसी को समझने की कोशिश करनी पड़ती थी। और ऐसा करते करते आपकी एक रीडिंग हैबिट, एक लर्निंग हैबिट, आपकी कंसिस्टेंट होने की हैबिट, आपके पेशेंस पेशेंस बनाए रखने की हैबिट, आपके हार्डवर्क करने की हैबिट, आपका जो रिटेंशन है उसके बनाए रखने की हैबिट, ये हैबिट्स डेवलप होती थी। कहीं ना कहीं ये सारी हैबिट्स अब छूटती जा रही है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमें किसी भी चैप्टर में कम से कम समय में हमें सारा चैप्टर समझ में आ जाए। नहीं हो पाएगा। आप 1 लीटर के बर्तन में 2 लीटर पानी कभी नहीं भर सकते। जितनी उसकी पात्रता होगी, जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, जितना उसका कैपेसिटेंस होगा, उतना ही आप उसमें भर सकते हो किसी चीज को। बस वही बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चैप्टर की डिमांड है कि वो इतना घंटे लेगा, वो 4 घंटे लेके रहेगा, और आप सोचते हो कि मुझे 40 मिनट में निपटा दूं, नहीं हो सकता। आपको क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज जब कर रहे हो, तो आपको क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज फिर कर देना पड़ेगा। और दूसरी एक बात और है, हम सोचते हैं कि वन शॉट्स से सब कुछ समझ में आ जाएगा। आ जाएगा, लेकिन वो भी समझ लो, उसकी भी एक साइकी है। अगर वन शॉट से सब कुछ समझ में आ जाता तो 14 चैप्टर हैं, 14 दिन में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, अगर एक दिन में आप एक चैप्टर पढ़ते हो। लेकिन ये उसके लिए बना नहीं है, तरीका वो नहीं है। टीचर्स के लेवल पे मैं खुद वन शॉट्स बना रहा हूं, मैंने 8-9 चैप्टर्स के वन शॉट्स बना भी दिए इवन। मैं फिर भी ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि वन शॉट्स का मीनिंग क्या था। जब आप वन शॉट पढ़ रहे होते हो, तो जब हम कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, चैप्टर में सिर्फ पढ़ते रहना जरूरी नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक जरूरी है कि आप पढ़ते रह रहे हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए आप सारे, उसके अलावा उसे रिटेन करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने जो कुछ पढ़ा,
उसको दोबारा अपने में ना, इसे कहते हैं हिंदी में एक शब्द है आत्मसात करना, अपने अंदर डालना, उस चीज को फील लेना उस चीज का, वो वन शॉट में नहीं आ पाएगा। क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ लो, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट, साफ हो जाएगा सारा, आपको समझ में आ गया, आपकी जो जो कैशे मेमोरी होती है वहां पर चले जाएगा वो, लेकिन आपकी परमानेंट मेमोरी में नहीं जा पाएगा वो, क्योंकि उसको जरूरत थी कि वो गहराई में जाए, लेकिन गहराई में जाने का आपने समय कहाँ दिया। तो इसीलिए जब आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से, कोशिश करो कि उसकी हर एक डिटेल्स में जाकर समझने की कोशिश करो। उसका बेस्ट तरीका है बुक से पढ़ो, सबसे पहले बुक से रीडिंग करो, उसके बाद आप वन शॉट्स में जा सकते हो। और मैं गारंटी नहीं लेता दूसरों के वन शॉट्स की कि उनके देखो, मेरे वन शॉट्स देखो, क्योंकि मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि मैंने जो पढ़ा रखा है मैं समझता हूं कि वो बहुत सही है। अगर आप, लेकिन मैं हर बार कहूंगा बुक से पढ़ना जरूर, पहले लेक्चर से पहले भी बुक से पढ़ो, लेक्चर खत्म होने के बाद भी बुक से पढ़ो, क्योंकि आपके लिए बुक है जो कुछ है, बाकी चीजें सब्सिडियरी हैं, बाकी चीजें हेल्पिंग हैं, जो मैं मेरे लेक्चर्स हैं वगैरह वगैरह। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में क्या करोगे, आपने शायद सोचा होगा कि मैं आपको इधर उधर की ऐसी ऐसी बातें दूंगा, यार मैं सोचता हूँ कि आके आपको झूठे दिलासे दूं वीडियो बनाने से पहले, लेकिन जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ ना, पता नहीं क्यों हो नहीं पाता, झूठे दिलासे वाली बातें हो नहीं पाती। ऐसी बातें जिनसे कि बहुत सारे व्यूज आ सकते हैं, बहुत सारे वो हो सकते हैं, वॉच टाइम बहुत अच्छा हो सकता है, आप मुझे देखते रह सकते हो, ऐसी बहुत सी बातें मैं भी जानता हूँ, 2017 से पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब में। लेकिन जब मैं कैमरे के सामने आता हूँ, पता नहीं क्यों मैं नहीं बोल पाता वो सब बातें, मैं वही बोलता हूँ जो कि बोलने योग्य होता है आप लोगों के लिए, और यही था जो बोलने योग्य था। फिलहाल हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए आपने प्रिपरेशन का तरीका फिलहाल यही है। आपने, मैं मान के चलता हूं कि कुछ ना कुछ पढ़ते हुए आप आ रहे हो, अभी तक आपने कुछ ना कुछ पढ़ दिया होगा। आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर मैं मोटा मोटा समझता हूं कि चैप्टर नंबर 9 तक के आपके चैप्टर शायद यहाँ तक पूछे जा रहे हो, या 8-9 तक यहाँ तक पूछे जा रहे होंगे। अभी फिलहाल तरीका ये है कि आपको रिलाई वन शॉट पर ही करना पड़ेगा। और मैं अपने वन शॉट को इसलिए थोड़ा तवज्जो दे रहा हूं क्योंकि इन वन शॉट्स में मैंने डिटेल का ध्यान रखा है, मैंने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने क्रैश कोर्स टाइप का नहीं पढ़ाया। बस इतना कहना चाहूंगा कि आपको वन शॉट दिखेंगे 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, ऐसे अकॉर्डिंग टू दी चैप्टर जिसकी जितनी लेंथ है। आप अपने अकॉर्डिंग, ऐसा मत करना कि एक ही शॉट में बैठ के पढ़ लिया पूरा 4 घंटे का लेक्चर। 4 घंटे का लेक्चर मतलब 240 मिनट है। अब 240 मिनट को आप कुछ इस तरीके से डिवाइड करो कि आप 40-40 मिनट का भी देखोगे तो 6 सीटिंग्स आपकी लगेंगी, तो 40-40 मिनट्स की सीटिंग्स रखने की कोशिश करो। आपको एक बारी में लग रहा होगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है, एक बारी में करने की कोशिश करोगे उतना नहीं कर पाओगे। 40-40 मिनट्स में मैं ऐसे कह रहा हूं कि हर एक 40 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक लो, ये कहना चाह रहा हूं, 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लो, उसके बाद कंटिन्यूशन रखो। एक ही दिन में हो जाएगा कोई भी चैप्टर कवर। और ये तो 4 घंटे मैक्सिमम है, कोई अदरवाइज कोई 2 घंटे में है, कोई 2.5 घंटे में, कोई 1.5 घंटे में चैप्टर ऐसे फिनिश हुआ है। ये करने के बाद थोड़ा सा आप एक काम करो प्लीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो इस चैप्टर से पूछे गए। बाकी ये कोई एग्जामिनेशन को इसलिए मत दो कि आपके नंबर आ रहे हैं, इसको इसलिए दो ताकि आपको पता लगे कि आप कितने गहरे पानी में। ये चीजें ना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चीजें काश के हर कोई समझ जाता, नहीं समझता, लेकिन काश समझ जाता हर कोई कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको नहीं समझते हम। ये नहीं समझने के बहुत से कारण है कि सोसाइटी ही इस तरह से चीजें हो रही है, आपसे मार्क्स की डिमांड की जाती है, तो फिर आप क्यों ना मार्क्स के लिए पढ़ें। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको सच्चाई बोलूं, अगर आप मेरी बात सहज समझ पाए, जो कि बहुत मुश्किल है, वो ये है कि अगर आप ना इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चालू करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स आते हैं। लेकिन अगर आप मार्क्स के लिए पढ़ना चालू करते हो ना, तो आपके मार्क्स नहीं आते हैं। जितने आप मार्क्स के लिए पढ़ना चालू करोगे, आप उतने ज्यादा दीन और हीन होते चले जाओगे। लेकिन जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट बेसिस पर चीजों को उठाना चालू करोगे, तो आप उतना अच्छा कर जाओगे। यही बात है, यही बात मैं आपके साथ कुछ कहना चाहता था। मेरी बातें जो मैं आपसे करता हूँ, जो अभी आकर बोलता हूँ मैं आपसे, इसमें मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्क्रिप्टेड हो या फिर कोई वो स्क्रिप्टेड, अगर होगा वो तो बनावटी होगा, वो आर्टिफिशियल होगा, वो मैं सोच के बोलूंगा आपको कि क्या बोलूं कि आपको असर डाले। लेकिन जो कुछ मैंने अभी बोला, ये वो बातें हैं जो अगर मेरा छोटा भाई बहन अगर यहाँ पर हो, मैं उसको जो बैठा के बातें बोलता हूँ, वही बातें मैं आपको बोल रहा हूँ अभी। अगर आप समझ पाए होगे तो ठीक है, मेरा भाई तो, छोटा भाई बहन तो नहीं समझ पाते हो तो भाग जाते हैं जब मैं उन्हें बताता हूँ, शायद आप भी भाग गए हो। लेकिन क्योंकि मेरी ड्यूटी होती है, शायद आप जब बड़े हों और जब आप मेरे उसके हों, जब आपके छोटे भाई बहन हो, तब शायद आप इस बात को समझ पाओ कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। आपको वन शॉट्स है, कोड सीरीज कर करें, उसमें जाकर देखो, कमेंट सेक्शन में बताओ जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही हो। आपने बहुत सारे चैप्टर्स देखे होंगे, इधर उधर से देखे होंगे, आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी पे आपको कहता हूँ कि आप किसी भी वन शॉट को थोड़ा तबीयत के साथ, थोड़ा किताब निकाल के 5-10 मिनट का एक रिदम बैठाकर समझने का प्रयास करते हुए अगर आप पढ़ोगे,
तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आएगा जो मैंने पढ़ा रखा है, 100% समझ में आएगा। एनसीईआरटी की बुक को सामने रखना, मेरी पूरी की पूरी सिंपैथी और एम्पैथी आप लोगों के साथ है कि अगर आप पढ़ने की कोशिश करता है, जो कोई बच्चा, उसे भले ही कुछ ना आता, उसके बेसिक्स भले ही पूरे के पूरे हिले पड़े हो 9th वगैरह के, लेकिन अगर वो एक जिज्ञासु बन करके अगर पढ़ने की कोशिश करता है, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा हूँ। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगा। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।